एवरीवन, आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो देखो, लेट अस कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी। हमने एक स्फेरिकल बॉडी को अर्थ कंसीडर कर लिया जिसका मास कितना है? इस अर्थ का मास है कैपिटल एम। तो देखो, ऑफ मास कैपिटल एम, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल एम है। रेडियस कितनी है अर्थ की? आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। तो देखो, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ विद द सेंटर ओ। ओ सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम, एक कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसका मास कितना है? स्मॉल एम है। उसको हमने अर्थ की सरफेस पे रख दिया, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसको हमने कहाँ रखा? अर्थ की सरफेस पे। तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अर्थ की सरफेस पे रखा। इसका मास कितना है? स्मॉल एम है। अब देखो, दोनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों मासी बॉडी, इसका भी कुछ ना कुछ मास है और अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास है। दोनों मासी बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का? F इज इक्वल टू जी। यहाँ पे अर्थ का मास कितना है? कैपिटल एम। जो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ की सरफेस पे रखा उसका मास कितना है? स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय इन दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो आप देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दोनों मासी बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आ गया हमारे पास इन दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर अब मैं बात करूं ग्रेविटी पुल या ग्रेविटेशनल पुल के बारे में, ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? दो मासी बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू में जी, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो, यहां पर ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन किसके बारे में बता रही है? फोर्स के बारे में बता रही है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किस किस के बीच में? कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में। तो इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो, यहां पर भी स्मॉल एम है, यहां पर भी स्मॉल एम है। इस एम से ये एम कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या रिलेशन निकल कर आया? यहां से जो स्मॉल जी है वो किसके इक्वल है? जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब अगर मैं आपको कहूं तो देखो, स्मॉल जी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल जी के। अब देखो, यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि इस जी की वैल्यू निकाल कर बता दो। अब आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, ये भी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 6 इंटू 10⁻24। और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6.4 इंटू 10 समथिंग होती है। सारी वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। रिलेशन आया हमारे पास कैपिटल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, हमारे को कैपिटल जी की वैल्यू भी पता है। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल एम की, कैपिटल एम कितना होगा? कैपिटल एम होता है मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 केजी। उसके बाद आर, आर यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखो, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास, उन सभी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे किसमें? इस फॉर्मूले में। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में कैपिटल एम की वैल्यू यहां से पुट की 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 10⁻6 सारे के पावर
सारे का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहां से कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, हुज मास एंड रेडियस आर डबल देन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, कि अगर उस प्लैनेट का मास और उसका रेडियस डबल कर दिया जाए किससे, अर्थ के मास और रेडियस से, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करनी है केस ऑफ प्लैनेट, कि प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। अब देखो पिछले ही टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस किया था। उसमें क्या था, जी की वैल्यू मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई थी हमारे पास gm/r²। अब देखो अर्थ के केस में जीई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ को, एमई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मास ऑफ अर्थ को, और आरई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेडियस ऑफ अर्थ को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कितनी होगी, gme/r²। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट पर कितनी होगी, तो प्लैनेट के केस में क्या करेंगे, जहां पे हमने ई यूज किया है वहीं पर हम क्या यूज कर देंगे, पी, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू जी mp डिवाइडेड बाय RT²। यहाँ पे mp किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ प्लैनेट को, और rp किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो मास और रेडियस है प्लैनेट का उसको डबल करना है मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ के। अर्थ का मास कितना था me, तो देखो अगर हम अर्थ के मास को डबल कर देंगे वो किसका मास हो जाएगा, प्लैनेट का, तो प्लैनेट का मास कितना होगा, डबल ऑफ मास ऑफ अर्थ। इसी तरीके से रेडियस को भी क्या करना था, डबल, हमने रेडियस को डबल किया, रेडियस कितना था प्लैनेट का, आरपी था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को उठा के हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जीपी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट किसके इक्वल आ जाएगा, जी एमपी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 इंटू में ME मीन्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RT² मीन्स रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये क्या था हमारे पास 2RE सारे का स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट कितना है आपके पास, GME डिवाइडेड बाय 2RE²। इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो देखो इधर वाली टर्म जीपी डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट का जीई, दोनों को डिवाइड किया, GME इससे ये कैंसिल हुआ, RE² और RE² से ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या रिलेशनशिप बचा, जीपी डिवाइडेड बाय जीई इज इक्वल टू 1/2। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया जीपी मींस प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर चला जाएगा जीई, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू जीई डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पहले से ही इसकी वैल्यू पता है, जीई क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को वहां पे पुट करो तो आपके पास क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो देखो जी पी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।